चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधिया तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। आंधिया तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, चिंता न कर। यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। फिर एक बार एक नई सोच इस आध्यात्मिक और आत्मिक कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आने वाला कल हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। आने वाला पल हमारे जीवन में क्या लेकर आएगा, इसकी भी जानकारी हमें नहीं है। ऐसा ही कुछ आज से लगभग हजारों साल पहले जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र देश से छुड़ाकर, फिरौन राजा और उसके सैनिकों से छुड़ाकर कनान देश की ओर ले जा रहे थे, अचानक उनकी खुशी, उनका जोश दुख और तनाव से भर गया। क्योंकि उन्होंने अपने आंखों से अपने आगे देखा एक बहुत बड़ा लाल समुंदर उनके आगे था, और पीछे जब मुड़कर देखते हैं तो फिरौन और उसकी सेना उनके पीछे पीछे आ रही थी। वे हताश हो गए, निराश हो गए, और वे मूसा से कहने लगे, निर्गमन 14 अध्याय उसके 11 पद में वे लोग कहने लगे, वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तूने हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा है। आगे भी समस्या, पीछे भी समस्या, जिधर देखो उधर समस्या ही समस्या नजर आ रही है। कभी कभी हमारे जीवन में भी हम ऐसे समस्याओं से होकर गुजरते हैं। कुछ करने के लिए निकले तो वहां पर असफलता, और कुछ काम करने जाओगे तो वहां पर हमें निराशा और दुख। आगे भी समस्या, पीछे भी समस्या, जिधर भी देखो हमें समस्या ही समस्या, दुख और तकलीफ नजर आती है। बिल्कुल मिस्रियों की जो सेना को देखकर इजरायलियों की भी यही समस्या थी। लेकिन प्रियो, इन समस्या और दुख और तनाव के बीच एक आशा की किरण हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। मूसा जो इजराइल लोगों की अगुवाई कर रहा था, बड़े बड़े चमत्कार अद्भुत कार्यों को इजरायलियों ने मिस्र देश में देखा। कैसे परमेश्वर ने 10 विपत्तियों को उनके जीवन में लाया, कैसे परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। ये सारे बड़े बड़े अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को देखकर भी वे कहने लगे कि मिस्र में कब्रें ना थी, तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में लेकर आया है। बेहतर होता कि हम वहीं पर मर जाते। ऐसे सारे बातें कहकर मूसा की निंदा कर रहे थे। वे बीते हुए कल को भूल गए थे। क्या हम परमेश्वर के इस महान और अद्भुत काम को भूल चुके हैं? बीते हुए समय में परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो किया है, जो अद्भुत और आश्चर्य काम किए, क्या हम उस काम को भूल गए? लेकिन मूसा ने हिम्मत ना हारी। वो अगवा, वो लीडर कहता है निर्गमन 14 के 12 पद में, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार के काम को देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। प्रिय, एक बहुत ही उत्साहजनक बात, एक विश्वास से भरी बातें ये अगवा मूसा इजरायलियों से कहता है, चुपचाप रहो और खड़े खड़े परमेश्वर के काम को देखो। बी स्टिल एंड सी द गॉड्स वंडरफुल वर्क, ही विल फाइट फॉर यू। वो आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। मेरे प्रियो, ये कितनी अच्छी बात है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉमिस परमेश्वर ने हमें दिया है कि वो हमारे लिए लड़ेगा, वो हमारे लिए लड़ेगा। डरो मत, खड़े खड़े उद्धार के काम को देखो। प्रियो, जब समस्या आती है, तकलीफ और दुख से हमें होकर गुजरना पड़ता है, हमारे आगे जितने भी रास्ते, जब सारे रास्ते बंद पड़े होते हैं, उस बंद रास्ते में परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकालेगा। लाल समुंदर से रास्ता बंद था, पीछे फिरौन की राजा सेना आ रही थी,
इजरायली लोगों ने सोचा कि अब हम मर जाएंगे, हम हताश हो जाएंगे, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ऐसी अवस्था में परमेश्वर ने उनके लिए एक बहुत बड़ा काम, मूसा ने लोगों को उत्साह दिया कि डरो मत, वो उद्धार के काम को देखो। मेरे प्रिय प्रभु आज से बात कर रहा है, डरो मत। जिंदगी के हर एक चुनौती में हमें एक बात को याद करना है कि उद्धारकर्ता परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। खड़े खड़े उसके काम को देखना है। और वहां पर हम पढ़ते हैं, है ना, इजराइली लोग अत्यंत डर चुके थे, लेकिन मूसा अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर के काम को इजरायली लोगों ने देखा। लाल समुद्र 2 भाग में बट गया और सारे इजरायली उस समुद्र को पार करके आगे चले गए। पीछे से जो फिरौन राजा की सेना आ रही थी, उनके बारे में 28 पद में लिखा है, जो फिरौन राजा जो पीछा कर रहे थे, यहोवा ने उन्हें बीच में ही झटक दिया। फिरौन की सारी सेना लाल समुद्र में डूब गई, उसमें से एक भी ना बचा। सोच कर देखिए, इजरायली लोगों ने सोचा कि अब हम मर जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे, हम हताश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या आप अपने जीवन को लेकर चिंतित हैं? चारों तरफ आप समस्याओं से घेरे हुए हैं। ये वचन को याद कीजिए। मूसा लोगों से कहता है, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार के काम को देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। आज भी वो जीवित परमेश्वर मुझे और आपसे ये बात कहता है, डरो मत, खड़े खड़े उस उद्धार के काम को देखो जो परमेश्वर तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे अपने बच्चों के लिए वो करने वाला है। समस्याओं में, तकलीफ में वो तुम्हारे लिए लड़ेगा। इसलिए चुपचाप रहो, शांत रहो, अपने मन को शांत रखो और खड़े खड़े उस परमेश्वर के काम को देखो। जो सेना पीछा कर रही थी, वो सेना लाल समुद्र में डूबकर मर गई। मेरे प्रियो, इस नई सोच के साथ हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर हम सबको बढ़ने में सहायता करे। डरो मत, यहोवा परमेश्वर तुम्हारी सहायता करे। सबको जय मसीह की दोस्तों।